हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 6.4 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। कौन सी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है तो आपको अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो अपनी पीछे की क्लास है, उसको क्या होगा, पूरी तरीके से समझना होगा। तभी आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझ पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि निम्नलिखित दशमलव संख्या के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कि आपको क्या बोला है कि आपको ये एक संख्या दिखाई दे रही है 2.56। 2.56 56 नहीं बोलेंगे, जो पॉइंट के बाद की संख्या होती है उसको एक एक को बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे 2.56, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलेंगे 2.56। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसी संख्याओं का जिसमें पॉइंट मिला हो उसमें क्या करना होता है आपको, उसका जो दशमलव मिले उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने क्या देखा था कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, भाग विधि से, बिना पॉइंट वाली, बिना दशमलव वाली संख्याओं का हमने देखा था। तो इसमें क्या है, फ़र्क क्या है पहले और तीसरे प्रश्न में, कि इसमें पॉइंट दिया हुआ था और पहले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ था। तो आपको अपना पहले क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, तभी आपको अपने क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो आपको जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है 2.56। तो इसका आपको वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इस प्रकार से हमने क्या किया था, एक वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने इस प्रकार का एक ढांचा बनाया था। क्या बनाया था, इस प्रकार का एक ढांचा बनाया था, ठीक है। और आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। एक बार के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। या फिर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो ये बोल सकते हैं 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग क्या होगा, 36। 7 का वर्ग क्या होगा, 49। 8 का वर्ग क्या होगा, 64। और 9 का वर्ग क्या होगा, 81। और इसी प्रकार जो अपना 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इन प्रश्नों में देखो हम क्या करते थे, सबसे पहले जो आपको संख्या दी हुई होती थी उसको हम यहाँ पे उतारते थे। तो मैंने यहाँ पर उतार लिया 2.56, ये संख्या हमने उतार ली। उसके बाद में हम क्या करते थे कि पीछे से जो अपनी संख्या है उसके पीछे से हम क्या करते थे, इस प्रकार दो दो संख्या के जोड़े बनाते थे। तो 56 एक जोड़ा बन गया दो संख्या का। अब ये सिंगल है तो सिंगल बना देंगे। अगर यहाँ पे दो और संख्या होती तो दो का जोड़ा बन जाता। तो आपको क्या करना है, पीछे से जो संख्या के पीछे से यानी इकाई अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाते चलना है, ठीक है। यहाँ पर अपना जोड़ा बन गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि आपको पहली संख्या देखनी है शुरुआत से। जो संख्या की इधर से जो शुरुआत हो रही है उधर से आपको क्या करनी है, पहली संख्या देखनी है। पहली संख्या यानी पहली संख्या कितनी संख्याओं पे बार लगा है, या आपने जो जोड़ा बना है कितनी संख्याओं का बना है। तो यहाँ पर केवल एक संख्या का बना है, वो कौन सी है, 2। तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढना है। ऐसी संख्या का क्या ढूंढना है, वर्ग ढूंढना है जो या तो 2 हो या फिर 2 से छोटी हो। तो देखो 1 2 से छोटी है, 4 क्या होगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 1। और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग, देखो ये वर्ग है, इसका वर्गमूल इसको बोलेंगे। और ये 1 का वर्ग 1 है, तो ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 को मैं 1 से गुणा करूं। कितनी बार गुणा किया मैंने, 1 बार। 1 को गुणा किससे किया मैंने, 1 से। और जिससे गुणा करेंगे वो नीचे लिखेंगे। तो गुणा किया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो मैंने बताया था कि इधर वाली जो संख्या होंगी उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जो इधर वाली संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो संख्या अगली संख्या कौन सी है 56, पूरा जोड़ा लेके चलना है तो वो तो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन इस संख्या को लिखने से पहले ये देखो इस संख्या से पहले क्या आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, जो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो कि 2 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 156 आ जाए। आपको क्या करना है, 2 को ऊपर नीचे यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा करना है कि क्या आ जाए 156 आ जाए। वापिस देख लो कि हमें 2 को कौन सी संख्या से गुणा करें, यहाँ पर इन बॉक्सों में कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपको क्या आ जाए 156 मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे अपना, देखो इसकी ट्रिक मैंने पहले प्रश्न में बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूँ। हम देखेंगे अपना इकाई अंक कितना है 6, और यहाँ पर देखो कि इकाई अंक 6 किस किस का मिल रहा है। तो एक तो यहाँ पर 6 मिल रहा है, एक यहाँ पर 6 मिल रहा है। यानी कि आपका कहने का क्या मतलब है, या तो 4 से करो या 6 से गुणा करो तो आपको 156 मिल जाएगा। तो आप दोनों संख्याओं से गुणा करके देख लेना कौन सी में 156 मिलता है। ठीक है, कौन सी में 156 मिलता है। मैं क्या करता हूँ 6 से गुणा करके देखता हूँ, उसके बाद में अगर नहीं मिला तो 24 से गुणा करके देखेंगे। 6 को 6 से गुणा किया 36, असल कितनी आ गई, पावर कितनी आ गई 3। 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। कितना मिल चुका है 156, और यही हमको क्या था चाहिए था। ठीक है, हमको क्या चाहिए था 156 ही चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे कि इस 2 को हम किस से गुणा करेंगे, 6 और 6 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना किस से गुणा करेंगे, 6 और 6 से। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, किस से गुणा करूँगा, 6 से गुणा करूँगा। 6 से गुणा किया और जिस संख्या से गुणा करते हैं वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे, ये लो। और गुणा किया तो क्या आया, 6 को गुणा किया तो देखो 26 हो गया, 26 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 156। अब इधर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 156 में से 156 जाएगा, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका आंसर यहाँ पर जब 0 आ जाए तब अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा, ये मैंने पहले प्रश्न में बताया था। तो अपना जो वर्गमूल है, जो 2.56 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.6। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि 2.56 का वर्गमूल 1.6 होगा, 1.6 होगा। इस प्रकार जो अपना तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यहाँ पर देखो तीसरे का जो पहला है वो अपना समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आप यह नोट करना चाहो तो वीडियो को अपनी क्लास को रोक के नोट कर सकते हो, फिर देखना अपना क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, 7.29 क्या है 7.29। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हम इस प्रकार का क्या बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे जिससे हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकें। तो जो संख्या दी हुई होती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको संख्या दी हुई है 7.29, 7.29। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला अपना काम होगा पीछे से संख्याओं का जोड़ा बनाना। तो यहाँ पर देखो एक तो 29 का जोड़ा बन गया, एक 7 का बन गया। अगर यहाँ पर एक संख्या और होती तो 2 संख्याओं के जोड़े बन जाते, लेकिन हमें पीछे से संख्या के पीछे से जोड़े बनाते चलना है। अब जैसे हमने जोड़ा बनाया, अब हमें क्या करना है, जो पहला जोड़ा होगा संख्या के शुरुआत से जो पहला जोड़ा होगा वो कितनी संख्या का है, 1 या 2 संख्या का मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एक संख्या का जोड़ा मिल रहा है, और जो भी जोड़ा मिले उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका हम किस संख्या से वर्ग करें, किस संख्या का वर्ग करें कि आपको या तो 7 प्राप्त हो या 7 से कम प्राप्त हो। तो मैं बोलूँ कि हम 2 का वर्ग करें तो कितना प्राप्त हो रहा है, मैं बोलूँ कि 2 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो 7 से 9 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसलिए हम 9 का वर्ग नहीं कर सकते। तो हम किसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। हम किसका करेंगे अब वर्ग, 2 का। इसका मतलब हम किस से भाग करेंगे, इसको 2 से करेंगे। तो जैसे हम 2 से करेंगे
तो 2 को मैं किससे गुणा, वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे घात 2 लगी हुई है, इसका घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, यानी 2 को गुणा किससे कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। और जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब हमने 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो इधर वाली संख्या को तो हम जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या को हम घटाएंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और साथ में से 4 माइनस करेंगे तो कितना